यूपी में कांग्रेस के सामने परेशानियों का अंबार, कांग्रेस के सामने चुनौती का अंबार। कैसे लगेगी नैया पार? 17 सीटों पर कैसे फिट बैठेंगे कांग्रेस के समीकरण? कांग्रेस को कई सवाल कर रहे बेहद परेशान। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने जा रही है। दोनों दलों के बीच सीटों पर भी सहमति बन गई है। हालांकि देश के सबसे बड़े राज्य में ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में राहें आसान नहीं हैं। इंडिया गठबंधन के तरह समाजवादी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ रही कांग्रेस के लिए यह चुनाव अस्तित्व बचाने जैसा है। एक और जहां कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट छोड़ने का फैसला करने के बाद राज्यसभा का रुख कर लिया है, तो वहीं अमेठी सीट पर भी अभी तक पार्टी की ओर से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय समेत केंद्रीय नेतृत्व के नेता भले ही यह दावा कर रहे हों कि रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से गांधी परिवार का ही कोई शख्स चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी तक कहीं ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है। साल 2014 के चुनाव में 2 सीटों पर सिमटी कांग्रेस साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट भी हार गई और सिर्फ रायबरेली ही उसके पास बची थी। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अमेठी को दोबारा हासिल करना और रायबरेली में अपनी रणनीति को सही ढंग से लागू करना। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जब पहली बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए, तब कुछ खास नहीं हो सका था। सपा की सरकार चली गई और यूपी में कांग्रेस विधायकों की संख्या सिंगल डिजिट में चली गई। इस लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जातीय संदेश भी देने की कोशिश की है। एक और जहां अजय राय को यूपी कांग्रेस का मुखिया बनाया गया, तो वहीं अविनाश पांडे को प्रभारी बनाया गया। दूसरी ओर पार्टी ने मुस्लिमों को साधने की कोशिश भी की है। ओबीसी वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ है। यूपी में सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी किसे अपना कैंडिडेट चुनती है। कांग्रेस को परेशान कर रहे ये कई सवाल। 17 सीटों में से कांग्रेस को कुछ ऐसे संसदीय क्षेत्र भी मिले हैं जहां उसे जातीय समीकरण के लिए भी निर्भर रहना पड़ सकता है। ऐसे में उसके लिए सबसे पहला यक्ष प्रश्न है कि वह उम्मीदवार का चयन किस आधार पर करें कि जातीय समीकरण के खांचे में वह उम्मीदवार फिट बैठ सके। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर उसकी क्या रणनीति होगी। अगर गांधी परिवार के किसी शख्स ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी कि जिससे उसका गढ़ बच सके। इसके अलावा तीसरा और अहम सवाल यह है कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव में 9, साल 2009 के लोकसभा चुनाव में 21 और फिर 2014 के आम चुनाव में 2 और 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 1 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी अपने मत प्रतिशत को कैसे बढ़ाएगी, चाहे चुनाव 2017 का रहा हो या साल 2022 का विधानसभा चुनाव। पार्टी का मत प्रतिशत लगातार गिरता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।